everyone, a very warm welcome to our YouTube channel Daily PIV. Let us start with today's news. So today's first topic is Vishwakarma Yojana. So this scheme is for the people with traditional skills, that is people who work with tools and their hands. Like कोई भी इंसान जो अपने tools के साथ साथ अपने हाथ से काम करता है, विश्वकर्मा योजना उनके लिए है। यहाँ पे कह रहा है कि ये जो मोस्टली ये स्कीम है वो आपके ओबीसी कम्युनिटी के लिए है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोस्टली लिखा है, ओनली नहीं। जैसे कि आपका कारपेंटर्स, गोल्ड स्मिथ, स्टोन मैसन्स, पीपल हु डू लॉन्ड्री, ब्रदर एंड सिस्टर्स हु कट हेयर, द फैमिली विल वर्क टू गिव न्यू स्ट्रेंथ टू सच पीपल. So this scheme is all about those mentioned people, to help them and to assist them. The scheme aims to strengthen and nurture the Guru Shishya Parampara, or family-based practice of traditional skills by artisans and craft people working with their hands and tools. तो ये स्कीम ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो है वो जो हैंड्स और टूल्स के साथ काम करते हैं उनके लिए है। उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनकी जो क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए है, और उनको ये इंश्योर करना कि वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं अपने वर्क से जुड़ी हुई, वो उनको प्रोवाइड किया जा सके, ताकि वो जो डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन्स है ना, उनके साथ उनको इंटीग्रेट किया जा सके। ठीक है, ये जो स्कीम है आपकी, वो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सपोर्ट से तैयार की जा रही है। और इसमें जो आर्टिस्ट वगैरह है ना, जो भी आर्टिजन्स हैं, वो अपना जो खुद का एंटरप्राइजेज़ वगैरह भी है वो उनको सेटअप करने में मदद किया जाएगा। तो ये थी बात कि क्या हेल्प की जाएगी। अब हेल्प किस तरह से की जाएगी, इस पर नज़र डालते हैं। तो इसमें क्या बेसिकली उनको पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा एक रिकॉग्निशन के तौर पे, जिसमें उनको लगभग 1 लाख तक का क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा पहले ट्रांस में, और फिर उनको 2 लाख का जो हेल्प है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे उनको सिर्फ 5% का इंटरेस्ट रेट पे करना होगा, दैट इज़ कंसेशनल इंटरेस्ट रेट। ये स्कीम जो है वो साथ ही साथ इस हेल्प प्रोवाइड करने के साथ साथ जो आर्टिजन्स हैं उनकी स्किल्स को अपग्रेड करेगी, उनको टूल किट इंसेंटिव देगी, और साथ ही साथ जो उनके डिजिटल ट्रांजैक्शंस वगैरह के लिए भी जो भी इंसेंटिव वगैरह वो प्रोवाइड की जाएगी। मार्केट वगैरह के लिए उनको मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। अगली न्यूज़ है म्यूचुअल रिकॉग्निशन अरेंजमेंट ऑफ ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के लिए टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द अरेंजमेंट इज एम टू प्रोवाइड रेसिप्रोकल बेनिफिट्स टू एक्रेडिटेड एंड ट्रस्टेड एक्सपोर्टर्स ऑफ बोथ द सिग्नेटरीज इन द क्लियरेंस ऑफ गुड्स एंड द कस्टम अथॉरिटीज़ ऑफ द इम्पोर्टिंग कंट्री। जो कंट्री इम्पोर्टिंग कंट्री जहाँ से इम्पोर्ट होना है ना, तो वहाँ पे जो है वो क्लियरेंस वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि ट्रेड वगैरह अच्छे से जो है वो उसको आसान किया जा सके। ठीक है, कह रहे हैं म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स। ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो इकोनॉमिक ऑपरेटर्स हैं, जो उनको हेल्प करते हैं, ये की एलिमेंट है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस का, जो कि आपकी SEFE फ्रेमवर्क ऑफ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। ये जो आपका म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स है, ये सिक्योर करता है कि जो भी आपका ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, ठीक है, उसको ये फैसिलिटेट करने के साथ साथ उसको सिक्योर करने की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, और ताकि जो भी आपका एंड टू एंड सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई चेन है उसको हायर फैसिलिटीज़ के साथ उसको प्रोवाइड किया जा सके, ताकि जो उनका ग्लोबल लेवल पे जो ट्रेडिंग हो रही है ना, उसको बेसिकली उसमें ईज़ प्रोवाइड करना। दिस अरेंजमेंट शैल बेनिफिट आवर एक्सपोर्टर्स टू ऑस्ट्रेलिया एंड देयर बाय प्रोमोट अ ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज़। जो अभी जो बात की जा रही है वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात की जा रही है, ताकि ये जो हमारे एक्सपोर्टर्स वगैरह है ना, वो उनको एक अच्छा ट्रेड रिलेशनशिप दोनों कंट्रीज़ के बीच में मेंटेन हो सके। नेक्स्ट दिस थिंग कि म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ट्रस्टेड ट्रेडर प्रोग्राम इन ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑस्ट्रेलियन ट्रेडर प्रोग्राम जो ऑस्ट्रेलिया में है, एंड द ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम इन इंडिया, यानी कि ये जो था वो आपकी इंडिया की बात की जा रही है, सेल एंटर into force from the date of signing by the authorized representative of both the countries. The text of the proposed mutual recognition arrangement has been finalized with the concurrence of the custom administration of both the countries. मतलब कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ जो ट्रेड वगैरह उसकी क्लियरेंस वगैरह प्रोवाइड करना, और उनकी ट्रेड वगैरह को ईज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, ये बेसिकली इसका एम है।
अगली जो न्यूज़ है आपकी वो मेंस पर्सपेक्टिव्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेट इज़ एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत क्या होगा, इसके अंदर कुछ सर्टेन स्कीम्स हैं। इन स्कीम्स के नाम ज़रूर याद रखने हैं ताकि जो भी मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप इन स्कीम्स के नेम्स जो हैं वो आप मेंशन कर सकते हो। और ये जो भी स्कीम्स आज हम इसमें डिस्कस करेंगे अंडर एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है जो आपका। तो आगे इन स्कीम्स को एक बार देख लेते हैं। पहला है हमारा फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोग्राम। इसमें क्या होगा कि जो 6.2 लाख आईटी प्रोफेशनल है ना, उनको री स्किल किया जाएगा और अप स्किल किया जाएगा अंडर फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम। इन जो स्कीम्स जो ये प्रोग्राम है इनके नाम ज़रूर से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड एजुकेशन अवेयरनेस फेस, दैट इज़ एब्रिविएशन ऑफ ISEA प्रोग्राम। इसमें 2.65 लाख जो पर्सनस होंगे ना, इनको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जैसे टॉपिक के लिए ट्रेन किया जाएगा। नेक्स्ट, उमंग काफ़ी फेमस है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। इसमें 540 जो एडिशनल सर्विसेज हैं वो अवेलेबल किए जाएंगे अंडर उमंग। उमंग की फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ओके, अभी जो हैं अभी प्रेजेंट में हमारे पास 1700 सर्विसेज जो हैं वो उमंग के लिए उमंग के अंडर में अवेलेबल हैं। और क्या है, नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत क्या होगा, इसमें 9 और सुपर कंप्यूटर्स ऐड किए जाएंगे। आपको एक रिसेंट सुपर कंप्यूटर का नाम मेंशन करना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि 18 जो हैं वो कुल सुपर कंप्यूटर्स अभी तक डिप्लॉय किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है भाषणी। ये क्या है? एक आपका मल्टी लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल है बेसिकली, जिसे जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लगा हुआ है। इसमें क्या है कि अभी तो ये मल्टी लैंग्वेज के तौर पे अभी इसमें कुल 10 भाषाएं हैं, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में आपको इसमें जो 22 शेड्यूल की 8 भाषाएं और देखने को मिलेंगी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द नेशनल नॉलेज नेटवर्क, दैट इज़ NKN, जिसमें आपका 1787 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को शामिल किया गया है। उसके बाद है डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फैसिलिटी अंडर डिजी लॉकर। डिजी लॉकर के तहत डिजिटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आप डिजी लॉकर का यूज़ करते हुए डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सेव करने में, अभी जो सीटेट वगैरह के एग्ज़ाम्स के लिए भी डिजी लॉकर का भी काफ़ी हमने यूज़ देखा था, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये आपके MSME के तहत और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आपको अवेलेबल मिलेगा। और जो आपके 1200 स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, वो सपोर्ट करेंगे टायर 2/3 सिटीज़ को। 3 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन हेल्थ, एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल सिटीज़ विल बी सेटअप। ओके, 12 करोड़ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए साइबर अवेयरनेस कोर्सेज को चलाया जाएगा। नेक्स्ट, न्यू इनिशिएटिव्स इन द एरिया ऑफ साइबर सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डेवलपमेंट ऑफ टूल्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ मोर देन 200 साइट्स विथ नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। तो मेक श्योर कि कभी भी अगर आपको डिजिटल इंडिया या कुछ इस तरह की टॉपिक्स अगर आता है मेंस के लिए, तो आप उसको मेंशन कर सकते, प्रोग्राम्स के नाम याद रखने हैं, इसको आप नोट डाउन कर लेना लेकर। नेक्स्ट है, और अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे डेली PIB 1 to 3, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी सारी PDF अवेलेबल करा दी जाती हैं डेली पे। नेक्स्ट हमारा आखिरी आज का टॉपिक है PM ई-बस सेवा फॉर ऑगमेंटिंग सिटी बस ऑपरेशंस। द PM ई-बस सेवा जो है ये सिटी बस ऑपरेशंस को ऑगमेंट करने के लिए है, ठीक है। ये जो ये क्या करेगा बेसिकली कि जो बस ऑपरेशन है 10,000 सॉरी फ्रेंड्स, जो 10,000 हमारी बस सेवाएं हैं ना, इनको उनके एक एडिशन तौर पे उनको ऑगमेंट करने के लिए है, जो PPP मॉडल पे यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे ये बेस्ड होगा। इसको 2 सेगमेंट में, इसके तहत 2 सेगमेंट्स हैं, ठीक है। जो आपका सेगमेंट A है उसमें आपको 169 सिटीज़ को कवर किया गया, 169 सिटीज़ को ऑगमेंट करेगा। नेक्स्ट है आपका सेगमेंट B, यानी कि ग्लोबल अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव गुमी, दैट इज़ गुमी एंड दैट इज़ फॉर 181 सिटीज़। तो पहला आपका है ऑगमेंटिंग द सिटी बस सर्विस, दैट इज़ फॉर 169 सिटीज़, और दूसरा है गुमी यानी कि ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स, जो कि आपका 181 सिटीज़ के लिए है, ठीक है। ये जो अप्रूव्ड बस स्कीम है ना, ये बस ऑपरेशंस लगभग 10,000 ई-बसेस जो हैं उनको PPP मॉडल पे रन करेगा, ठीक है। जो भी एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वगैरह जो भी लगेंगे इसमें, ठीक है, वो इसको प्रोवाइड किए जाएंगे।
उनके जो डेवलपमेंट के लिए हो गया, उनके अपग्रेडेशन के लिए हो गया, ठीक है, वो सारे इसको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट सेगमेंट बी में कह रहा है द स्कीम एनविसेज ग्रीन इनिशिएटिव्स लाइक बस प्रायोरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मॉडल इंटरचेंज फैसिलिटीज़। व्हाट इज़ मल्टी मॉडल इंटरचेंज फैसिलिटीज़? यानी कि जैसे ट्रेन वगैरह हो गया तो बस को ट्रेन से, ठीक है, ऐसा कुछ ट्रांसफ़र वगैरह करना। NCMC बेस्ड ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटीज़ जो है ना वो ई बस में प्रोवाइड किया जाएगा बेसिकली। अब कह रहा है सपोर्ट फॉर ऑपरेशन, कह रहे हैं अंडर द स्कीम स्टेट और सिटीज शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द बस सर्विसेज एंड मेकिंग पेमेंट टू द बस ऑपरेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल सपोर्ट दीज बस ऑपरेशंस बाय प्रोवाइडिंग सब्सिडी टू द एक्सटेंट स्पेसिफाइड इन द प्रपोज्ड स्कीम। आई होप यू अंडरस्टैंड, मतलब क्या क्या सपोर्ट देने की बात कही गई यहाँ पे, किस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहला सपोर्ट ये करेगा कि जो सिटी या स्टेट होगा पर्टिकुलर ना, वो जो बस सर्विसेज को चलाने के लिए जो भी पेमेंट वगैरह में वो करने के जो ऑपरेटर्स हैं वो स्टेट या सिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करेंगे। दूसरा कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा ना वो आपका बस जो ऑपरेशंस जो भी होंगे ना उनको सपोर्ट करेगा, यही बात की जा रही है। अब कह रहा है ई मोबिलिटी को बूस्ट करने की बात की गई है, कैसे? तो यहाँ पे कह रहा है द स्कीम विल प्रमोट ई मोबिलिटी एंड प्रोवाइड फुल सपोर्ट फॉर बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ये ई मोबिलिटी को प्रमोट करेगा और जो आपका मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको एट द बिहाइंड सपोर्ट करेगा, ठीक है। सिटीज़ जो होंगी उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें अंडर ग्रीन अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव्स के साथ साथ। The support to bus priority infrastructure shall not only accelerate the proliferation of the state-of-the-art energy efficient electric buses but also foster the innovation of the e-mobility sector as well as development of resilient supply chain for electric vehicle। यहाँ बेसिकली कह रहा है कि सिर्फ बस प्रायोरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को ही नहीं ये एक्सलरेट करेगा बल्कि जो भी आपका स्टेट ऑफ द आर्ट का जो आपका प्रोलिफरेशन वगैरह की जो प्रोसेस है ना उसको उसमें बढ़ावा करेगा, उसमें तेज़ी ला देगा। और जो भी एनर्जी एफिशिएंट इलेक्ट्रिक बसेस है ना उसको जो है एक स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने के साथ साथ ई मोबिलिटी सेक्टर में एक इनोवेशन क्रिएट करेगा और जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनके रिजिलियंट सप्लाई के लिए भी, उनके रिजिलियंट सप्लाई चेन को भी ये और ज़्यादा बड़ा करेगा बेसिकली, ठीक है। ये जो स्कीम होगी ना ये जो हमारी इकॉनमी ऑफ सेल होगी ताकि जो हम इलेक्ट्रिक बसेस के प्रोक्योरमेंट के लिए है ना इनको भी इसमें भी सुधार लाएगा और ये बेसिकली इकॉनमीज़ वगैरह जो है उनको बूस्टअप करेगा, ठीक है। एडॉप्शन टू इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विल रिड्यूस नॉइज़ एंड एयर पॉल्यूशन टू कार्बन एमिशन। जो ई व्हीकल्स आपने देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जो नॉर्मल व्हीकल्स हैं और ई व्हीकल्स में नॉइज़ और एयर जो पॉल्यूशन है उससे काफ़ी कम पॉल्यूट करता है, नॉइज़ पॉल्यूशन कम करता है, पॉल्यूशन कम करता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बात कही जा रही है ताकि एयर और नॉइज़ पॉल्यूशन को कम किया जा सके और साथ ही साथ कार्बन एमिशन पे हम थोड़ी सी रोक लगा पाएँ। मॉडल शिफ्ट ड्यू टू इंक्रीज्ड शेयर ऑफ बस बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन विल लीड टू GHG रिडक्शन। जो भी मॉडल शिफ्ट, एक शिफ्ट की बात की जा रही है ना कि जो बस बेस्ड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है उसमें एक शिफ्ट जो है वो उसको इंक्रीज शेयर करने की बात की जा रही है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस के रिडक्शंस के लिए आगे अपने कदम को बढ़ा सकें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक्स। हमने 4 टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।